देयर इज एनिमल जिसके माउथ के अंदर स्पाइरल टीथ है और वो इस लिस्ट में सिर्फ 4 नंबर पर है। कुछ लोग सोचते हैं उन्हें एनिमल के बारे में पता है वो कैसे दिखते हैं, पर ये लिस्ट उन्हें गलत प्रूव करेगी। अर्थ पर कभी ऐसे क्रिएचर एग्जिस्ट करते थे जो आज के एनिमल से कॉम्प्लीटली डिफरेंट थे। ना एलियन ना फ्रिक्शन, रियल लाइफ ऑर्गेनिज्म जो मिलियंस साल पहले जीते थे। आज हम देखने वाले हैं 10 स्ट्रेंज एक्सट्रीम क्रिएचर जो इवोल्यूशन को भी कॉन्फ्यूज बना देता है। एट नंबर 10 हेलुसिजिनिया 500 मिलियन साल पहले एंशियंट ओशन में रहते थे। इसके बॉडी पे शार्प स्पाइक्स और नीचे थिन लेग थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये स्ट्रेंज दिखता था, प्रॉब्लम ये थी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए ये एक्चुअली कैसे दिखता था। ईयर्स तक इसे उल्टा रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, लेग को स्पाइक समझा गया, मतलब हम इस क्रिएचर को गलत समझ रहे थे। बाद में पता चलता है हमने जो सोचा वो कॉम्प्लीटली रॉन्ग था। ये सिर्फ एक एनिमल नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि इवोल्यूशन कभी सिंपल नहीं होता। एट नंबर 9 ओपाबेनिया। इस क्रिएचर का 5 आइज थे, एक नहीं 2 नहीं मतलब 5, ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में देख सकता है। इसके पास फ्लेक्सिबल प्रोबायोसिस था जिसके एंड पर एक शार्प क्लॉ स्ट्रक्चर था। ये अपना ट्रंक से फूड पिक करता था। इमेजिन करो एक क्रिएचर हर टाइम मल्टीपल एंगल पे देख रहा है और अपना फ्रंट टूल से साथ फूड ग्रैब कर रहा है। ये डिजाइन स्ट्रेंज नहीं ओवर इंजीनियर लगता है। एट नंबर 8 तुली मॉन्स्टर। ये क्रिएचर इतना कॉन्फ्यूज था कि साइंटिस्ट डेकेड तक डिसाइड नहीं कर पाए ये एक्चुअली क्या था। इसका बॉडी सॉफ्ट थी, आईसाइट रॉड पर माउंटेड थी, मतलब आइस बॉडी से अलग एक्सटेंड हो रहा था। इसका माउथ भी नॉर्मल नहीं था, एक लॉन्ग एक्सटेंडेबल स्ट्रक्चर जो सडनली फॉरवर्ड हो सकता था। आज भी इसका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन फुल्ली क्लियर नहीं है। ये फिश था, वर्टिब्रेट या कुछ कॉम्प्लीटली अलग। ये क्रिएचर साइंस के लिए एक पजल है। एट नंबर 7 एटोपेरेंटेटस। एक मरीन रेप्टाइल था, लेकिन इसका माउथ स्ट्रक्चर कॉम्प्लीटली अननेचुरल लगता है। इसका टीथ कॉम्बाइन पैटर्न में अरेंज था, जैसे एक फिल्टरिंग मशीन। ये मड और वाटर सक करता था और फिर उसमें फूड फिल्टर करता था। ये हंटिंग नहीं करता था, ये प्रोसेस करता था। नेचर ने इस क्रिएचर को प्रेडेटर नहीं बनाया, एक सिस्टम बना दिया। एट नंबर 6 प्लेटरबेलिडोन। ये एलिफेंट जैसा दिखता था, लेकिन इसका फेस कॉम्प्लीटली डिफरेंट था। इसका टक्स फ्लैट था, जैसे एक शवल। ये ग्रास काटता था और प्लांट स्कूप करता था, मतलब इसका फेस ही टूल बन गया। ये एडेप्टेशन रैंडम नहीं थी, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्टली डिजाइन था। वेटलैंड में ये मशीन की तरह काम करता है और ये आज का एलिफेंट्स का एंसिस्टर भी है। एट नंबर 5 एनामेलेकरिस। कैम्ब्रियन पीरियड का एक डोमिनेंट प्रेडेटर। इसके पास ग्रैबलिंग अपेंडिक्स था और एक सर्कुलर माउथ जो प्रेडेटर को क्रश कर देता था। अपना टाइम पे एक एपेक्स प्रेडेटर था। जब बाकी ऑर्गेनिज्म सिंपल थे, ये ऑलरेडी एडवांस हंटिंग कर रहा था। ये दिखाता है कि प्रेडेटर इवोल्यूशन में भी अर्ली डेवलप हो गए हैं। ऊपर आई बटन में इसके बारे में और इसके आसपास के एनिमल के बारे में और भी जान सकते हो। एट नंबर 4 हेलिकैप्रियन। इसका लोअर जॉ के अंदर स्पाइरल टीथ था, एक सर्कुलर जॉ जैसा स्ट्रक्चर जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता हो। ये नॉर्मल टीथ को रिप्लेस नहीं करता था, ये उन्हें रोल करता था, जैसे एक स्पाइरल ब्लेड जो कभी रुकता ही नहीं। साइंटिस्ट को भी ये समझने में टाइम लगा कि ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्योंकि नेचर में ऐसा डिजाइन ऑलमोस्ट कभी देखा ही नहीं गया। जब ये बाइट करता है तो प्रे सिर्फ पकड़ा नहीं जाता था, स्लाइस हो जाता था। सॉफ्ट बॉडी एनिमल इसके लिए इजी टारगेट था और एक बार जॉ क्लोज हो जाए एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये डिजाइन एक एक्सपेरिमेंट की तरह लगता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज किसी एनिमल के डिजाइन में भी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एट नंबर 3 जैकलोप्टेरस। एक जायंट सी स्कॉर्पियन जो
2.5 मीटर्स तक ग्रो करता था, मतलब एक ह्यूमन का साइज का। लेकिन सिर्फ साइज ही इसका वेपन नहीं था, इसका बिहेवियर भी डेंजरस था। ये शैलो वाटर में रहता था, जहाँ प्रे को हाइड करने के लिए कम जगह मिलता था। अपना पावरफुल क्लॉ से ये प्रे को ट्रैप करता था और धीरे नहीं, इंस्टेंटली ओवर पावर करता था। उस टाइम का इकोसिस्टम में ये टॉप प्रेडेटर था। कोई कंपटीशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं था। इमेजिन करो, तुम पानी के अंदर हो और विजिबिलिटी लो है और एक जायंट स्कॉर्पियन साइलेंटली तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता जब तक लेट नहीं हो जाए। एट नंबर 2, डंकिलस्टियस। ये एक आर्मर फिश था, लेकिन इसके पास नॉर्मल टीथ नहीं था। इसका जॉ में शार्प बोनी प्लेट्स थे जो ब्लेड की तरह काम करते हैं, और सबसे डेंजरस चीज इसका बाइट। ये इतना पावरफुल था कि ये हार्ड शेल को इजीली क्रश कर देता था। इवन अदर आर्मर्ड एनिमल भी सेफ नहीं था। और ये स्लो जायंट नहीं था, ये प्रेशियस था, कैलकुलेटेड था। एक क्विक स्नैप और प्रे का गेम खत्म। साइंटिस्ट ने हिसाब किया कि इसका बाइट फोर्स मॉडर्न शार्क के लेवल तक कंपेयर किया जा सकता था। और ये सिर्फ एक फिश नहीं था, ये एक मूविंग वेपन था। एट नंबर 1, हत्ज़ेगोप्टेरिक्स। ये एक जायंट फ्लाइंग रेप्टाइल था जिसका विंग स्पैन अप्रोक्स 10 मीटर तक था। लेकिन ये सिर्फ स्काई का क्रिएचर नहीं था, ये लैंड पर भी इक्वली डेंजरस था। इसका नेक यूजुअली स्ट्रॉन्ग था और इसका स्कल इतना मैसिव था कि ये इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकता था। ये छोटे डायनासोर को हंट करता था और उन्हें उठाने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ एक स्ट्राइक करके कंट्रोल कर लेता था। मतलब ये स्काई का भी प्रेडेटर था और लैंड का भी। और सबसे स्कैरी पार्ट, इसको फ्लाई करने की जरूरत भी नहीं है हंट करने के लिए। ये क्वाइटली वॉक करके डायरेक्टली अटैक कर सकता है और ये कॉम्बिनेशन इसको यूनिक बनाता है। एक ऐसा प्रेडेटर जिसका कोई क्लियर वीकनेस नहीं दिखता है। 5 आई वाले क्रिएचर, कॉम्बाइंड टिंट रेप्टाइल और एक स्पेशल जॉ वाला प्रेडेटर, ये सब इस प्लेनेट पे ही एग्जिस्ट करता है। एवोल्यूशन प्रेडिक्टेबल नहीं था और नेचर कभी कभी एक्सपेक्टेड रूल को फॉलो नहीं करता। इसीलिए जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है अर्थ का हिस्ट्री का। कौन सा क्रिएचर तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में बताओ, और ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो।